पाली मेरा गांव है, पाली मेरी जन्मभूमि है, पाली मेरी कर्म भूमि है, पाली में मैं पढ़ा हूं, पाली का मैं हूं और पाली गांव ने बहुत बड़ा स्वागत किया है मेरा। मैं पूरे गांव का तहे दिल से शुक्रिया। बाबा जयराम दास की पावन धरा है। बाबा जयराम दास की कृपा है, बाबा जयराम दास की भूमि है, बाबा जयराम दास के आशीर्वाद से हम सारे साथ रहते हैं। नज़दीक में ये कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर काफ़ी बयानबाजी होती रहती है। ये सब झूठा प्रचार है, रावदान सिंह जी झूठा प्रचार। हाँ, एक बात कहूँगा, कांग्रेस के राज में ये यूनिवर्सिटी आई थी, पर रावदान सिंह जी का कोई लेना देना नहीं था। रावदान सिंह हमारे हरियाणा की विधानसभा में विधायक था। हाँ, उस समय का कोई MP ये कह सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा सहयोग रहा। एक विधानसभा के विधायक का क्या मतलब है ये बात कहने का। ये कानून के मुताबिक कि ये यूनिवर्सिटियाँ जो थी, ये 16 यूनिवर्सिटियाँ बैकवर्ड के लिए की गई थी। पूरे हिंदुस्तान में 245 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में है। एक यूनिवर्सिटी सरकार ने हरियाणा को दी थी, तो जिसमें ये कानून था कि कोई यूनिवर्सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, उस डिस्ट्रिक्ट में जो अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। सिरसा बैकवर्ड में था, वहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले थी, इसलिए ये यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में आई। महेंद्रगढ़ में आई तो इन्होंने डंका बजा दिया कि ये यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया। अगर ये लेकर के आए तो हमारा जो 2% आरक्षण उसमें था तो वो क्यों नहीं दिलाया। इसका मतलब ये हमारे गांव को अगर ये लेकर के आए हैं तो इस बात का जवाब दें कि इसका मतलब ये हमारे गाँव को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हमारे बच्चों को बेरोजगार रखना चाहते थे, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते थे। हमारा जो कहाँ पे इसमें न एजुकेशन में पढ़ने में कोटा है, ना हमारे कोई 4th क्लास में उसमें कोई कोटा है। लेना एक देना दो साथ में रावदान सिंह जी ने भाषण दिया था कि यहाँ तो चाय भी बिकने का काम होगा, लस्सी भी बिकने का काम होगा। ये हमारे को तोहफा देने का काम किया था, परंतु समय आएगा, हर बात का जवाब मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पर इतना बड़ा जो संस्थान है, उसके बावजूद भी यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है, जैसा कि आपने अभी मेंशन भी किया। आगे आपकी सरकार आती है, आप आते हैं, तो किस प्रकार से रोजगार यहाँ क्या है कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी का राज था, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का VC है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का या कोई RSS का कोई नेता फ़ोन करता है, उसकी बात करता है, सब बाहर के आदमी लगाने का काम करता है। इस यूनिवर्सिटी में लूट मची हुई है। हमारी सरकार आएगी, जब हमारे सहयोग से सरकार चलेगी, हमारे सरकार में पूरी हिस्सेदारी होगी, मैं बन कर के आऊँगा, इसमें हम पूरी छटनी कर देंगे। हमारे जाट और पाली के इस यूनिवर्सिटी के में अंदर बच्चे लगेंगे, पहले इनके एडमिशन होने का काम होगा, पहले 4th क्लास में इनको नौकरी लगने का काम होगा। ये काम हम करवाएंगे, ये बिल्कुल करवाने वाले नहीं हैं। क्यों, इनको जाट और पाली से लेना देना क्या है? मेरी तो जन्मभूमि है, मेरा तो लेना देना है, इनका क्या लेना देना है जी। आज आपने पालड़ी से और फिर सारे गांव और फिर पाली तक, जैसे हर गांव में मुझे बहुत बड़ा समर्थन मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, पूरे इलाका मेरे साथ है। और अब की बार तो एक ही बात चल रही है कि जितने कैंडिडेट हैं इनमें सब में बढ़िया कैंडिडेट सुरेंद्र कौशिक है। मेरे को लोगों का समर्थन है। चलिए जी, बहुत थैंक यू। जितने भी साथी जो भी आकर अंकित शंकर बाबू ये पगड़ी बनाकर धर्मेंद्र पहलवान का स्वागत करेंगे। जयपाल भाई जयपाल आप लोगों की लड़ाई को सड़क से सदन तक ले जाने का काम करते हैं। आप लोगों की आवाज को आज हम आप लोगों के बीच में
चुनाव होने को जा रहे हैं। इन चुनाव पार्टी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक आवाज सुने मेरी माता बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य के अरे बच्चों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे साथ मालीगांव ने जो इतना बड़ा मान सम्मान किया, आपके बीच में सभी प्रत्याशी आपके बीच में आए। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैं खुद पालीगांव का